हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे कल से हो रही है बहुत अच्छी बारिश, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी अच्छा मौसम हो गया, बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। और अभी भी बारिश आ रही है हमारे, हल्की हल्की हो रही है बारिश। अभी कोई ज़्यादा तो नहीं हो रही है, पर हाँ, कल से जैसे कंटिन्यू बारिश चल ही रही है, धूप वगैरह भी नहीं आई है। देखो मेरे छत पे भी पानी भर गया है, और वहाँ पे जो सारा वो पानी भर रहा है, जो उसको मैं साफ़ करने आई थी छत पे। अब उनका यहीं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी अच्छी सी बातें कर लेती हूँ, प्यारी प्यारी सी। और अब मैं कंटिन्यू व्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग देखना। और ये सब पास पास में छत है, लोगों के कपड़े सूख रहे, पता नहीं कौन है उधर। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और देखो मेरे श्याम बाबा का झंडा कितना प्यारा लग रहा है। और मौसम इतना अच्छा लग रहा है, अभी बहुत प्यारा लग रहा है मौसम। तो इस मौसम में अब मैं बनाऊँगी खाना। खाने में बनाऊँगी सिर्फ पुलाव, क्योंकि अभी मेरे को खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा है। तो उनका रोटी नहीं बनाएंगे अभी इस मौसम में, मेरे को रोटी खाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा अभी बनाऊँगी मैं पुलाव। और मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे यहाँ का मौसम, बताओ। देखो ये कितना प्यारा हो रहा है हमारे यहाँ मौसम, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि आसपास सब हरियाली हो गई ना अभी। तो हरियाली की वजह से मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा मौसम, क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है सब जगह। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो। अरे व्लॉग अच्छे लगते तो आप लोग देखा करो। और बाकी फ़िलहाल तो अभी सब अच्छा चल रहा है। और आज हो गई 28 तारीख, कल है 29, परसों है 30 तारीख को पूरा 1 साल हो जाएगा मेरे हस्बैंड को। आज के दिन वो वेंटिलेटर पे थे हमारे, मैं उदयपुर में एडमिट करवा रखा था उनको। तो आज कम से कम वो 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। 22 तारीख को मैं उदयपुर लेके आई थी अहमदाबाद से, वहाँ एडमिट करवाया मैंने। और 30 तारीख को उनकी सुबह 3 साढ़े 3 बजे डेथ हो गई थी। और मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि मेरे को कहीं दूसरी जगह पापा ने भिजवा दिया था, कि बोले उन सबको पहले से ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि इंदिरा ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि उनको सबको पता था कि ये वो चीज़ नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। तो मेरे को किसी ने भी ये नहीं बोला, किसी ने भी, कि इंदिरा ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि अब मेरी किस्मत में भगवान ने ऐसा ही कुछ लिखा है, तो वो मुझे क्या बताते। मुझे पता है कि वो लोग मेरे को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले से ही पता था सबको कि उनके तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उनको सबको पता था, उनको अहमदाबाद में सबको पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अहमदाबाद में भी मेरे को किसी ने भी कुछ नहीं बताया। और एक्चुअली अहमदाबाद में तो मैं अकेली थी, उनके साथ मेरा भाई था और मैं थी, और एक मेरी बुआ थे, हम तीनों थे। बाकी कोई भी नहीं आया, परिवार का कोई भी देखने के लिए नहीं आया। और बोलते हैं ना कि परिवार अगर दुख में भी अगर साथ में खड़ा नहीं होगा तो फिर वो परिवार नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ें अभी भी मेरे दिमाग में कभी बैठ के मैं अगर सोचती हूँ ना, वो चीज़ कि इन लोगों ने मेरे हस्बैंड का इलाज बंद करवाया, जो मेरे जो खास जो जेठ था बड़ा वाला, उस इंसान ने आकर के ऐसा कुछ किया है, मेरे को इतना रुलाया, इतना रुलाया उस इंसान ने, कि मैं उस चीज़ को सोच ही नहीं सकती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि बोलते हैं ना कि परिवार सही में परिवार नहीं होता है, सबके ऐसा नहीं होता है, सब जगह अच्छे भी होते हैं। हर जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ें फेस करी है उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। कि मेरा परिवार जो ससुराल का परिवार था, किसी भी काम का नहीं था वो इंसान, किसी भी काम का। इतना मैं रोई, इतना सब कुछ किया, लेकिन उस इंसान ने हम लोगों को कभी सपोर्ट नहीं, और अभी भी नहीं कर रहा है। उसको पता चल गया है, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर भाई को 3 बार देखने आए। एक बार भीलवाड़ा में जब एडमिट करवाया था तब आया, एक बार उदयपुर आया, एक बार अहमदाबाद में आया। और लास्ट में जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब नहीं बचेंगे, इतने घंटे के मेहमान हैं, तब वो रात को वहाँ पहुँचा था। क्योंकि उनको पता था कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे कुछ बोलेंगे, इसीलिए वो आया था। बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं।
लेकिन जो चीज़ें हुई मेरे साथ वो चीज़ तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। सोचो कि एक औरत के साथ ऐसा कुछ चल रहा है, उसका हस्बैंड चला गया इस दुनिया से और उनके साथ ऐसे गलत कर रहा है, तो कौन उस परिवार को अपना मानेगा? कभी नहीं मान सकते, और मैं तो नहीं मान सकती उनको। कभी मेरा बच्चा नहीं मानता है और मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना कुछ हमारे साथ गलत किया और अभी भी कर रहे हैं हमारे साथ। जो मेरे बच्चे का हक है वो अभी भी खा रहा है वो, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब एक इंसान चला जाता है तो फिर उस चीज़ को किसी को अपन बोल नहीं सकते। और ख़ासकर मैं तो ये चाहती हूँ किसी का हस्बैंड की डेथ नहीं हो। अगर वही इंसान अगर दुनिया से चला गया तो फिर कभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है। ये चीज़ मैंने देखी है। फिर भी मैं तो चलो अपने आप, मेरे बच्चे को तो संभालना पड़ेगा, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। उस चीज़ को मैं भुला रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन जो दिल में है वो चीज़ें मैं नहीं भुला सकती हूँ। आज 1 साल होने को आया, लेकिन किसी ने ये नहीं आके पूछा हम लोगों को कि तुम कैसे हो, कैसे ज़िंदा रह रहे हो, कहाँ से खाना आ रहा है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। सासू जी की पेंशन आती है, मेरे ससुर जी जो गवर्नमेंट टीचर थे वो भी वो खा रहा है। जो हमारा जो था सब पैसा जो भी था सब लेके बैठ गया। और इस मकान के लिए भी बहुत लड़ाई करी, इस चीज़ के लिए भी मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये मेरा हस्बैंड तो चले गए इस दुनिया से और मैं मेरे बच्चे के लिए इस मकान के लिए मैं नहीं लड़ूंगी तो ये आदमी नहीं। क्योंकि जो आदमी मेरे हस्बैंड के डेथ हुई उसके दूसरे दिन ही मेरे को आके बोल रहा है सुबह 6 बजे कि ये मकान में 20 लाख रुपया मुझे दे दे तो तेरे नाम पे कराऊँ। सुबह 6 बजे जो इंसान 30 तारीख की डेथ हुई और उनको 30 तारीख को ही उनको लेके गए यहाँ से, सब कुछ किया, और 1 तारीख को उसने मेरे को बोला था कि इस मकान पे मेरा हक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि वो इंसान कभी अपना हो सकता है क्या? कि जो भाई की 1 दिन पहले डेथ हुई और दूसरे दिन आके 6 बजे मुझे बोल रहा है, मुझे बिठा के। मेरे लिए तो उस टाइम पैसा मकान कोई मायने नहीं रख रहा था। मेरा तो इंसान गया ना, मेरा तो पति गया था। उस टाइम में इस चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ बोलूँ या समझूँ। और वो आदमी मुझे बोल रहा है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। इसीलिए मुझे इस मकान के लिए लड़ना पड़ा, खड़ा होना पड़ा मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि जो चीज़ में मेरे हस्बैंड ने पैसा लगा रखा था वो चीज़ के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि सब ने मुझे यही बोला है कि हम तेरे पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन हम आगे खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे तेरे को चलना पड़ेगा। और पीछे वाले जो मेरे चाहने वाले थे उन्होंने मुझे यही बात बोली, इंदिरा तू लड़, अगर लड़ेगी तो तेरे को हक मिलेगा, नहीं लड़ेगी तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। और आज मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कोई बात नहीं, पीछे रह के भी सपोर्ट किया, पर कम से कम मुझे सपोर्ट तो किया ना। तो अपने हक के लिए लड़ना सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन दूसरों के भरोसे बैठ जाएंगे तो वो हक अपने को कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये चीज़ मैंने सीखी है और मैंने अपने बच्चे के लिए वो हक लड़ा है और वो हक मैंने ले लिया है। कम से कम भले वो उन्होंने एक गलती कर दी कि ये मकान उन्होंने ससुर जी के नाम पे ले लिया, सबसे बड़ी गलती थी उनकी, मेरे हस्बैंड की। लेकिन जो इंसान चला गया अब उनको बोल भी नहीं सकते, ससुर जी भी चले गए उनको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सबकी डेथ हो चुकी है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और जो चीज़ उनको खुद को पता है कि ये मकान मेरे हस्बैंड ने लिया हुआ और मेरे बच्चे के लिए लिया, उसी टाइम बोल दिया था कि ये मकान मेरे बेटे के लिए है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये मेरा मकान मेरे बच्चे को देना, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, ये पहले से ही बोल के रखा। लेकिन उन लोगों की ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आई, और ख़ासकर मेरे सासू जी और मेरा हस्बैंड ये दोनों मिले हुए हैं जो इन चीज़ के लिए वो अभी भी आज भी ऐसे उन लोगों को दूसरों को बोलते रहते हैं कि इन पे मेरा हक है, इस पे मेरा हक है। अगर तुम्हारे पास हक है तो तुम सबूत लाओ ना। मैं तो ये चाहती हूँ अगर तुम्हारे पास अगर हक है तो तुम सबूत लाओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई अगर सबूत नहीं है तो तुम बिल्कुल फालतू की बात कुछ नहीं करोगे। और फिर उसके बाद मेरे सासू जी भी उनके पास चले गए, क्योंकि इन दोनों की मिली भगत थी, ये तो मुझे ही पता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जाना है तो आप जाओ, क्योंकि हर जगह, और वहाँ पे भी कोई उनका कोई सेवा नहीं कर रहा है, नौकर लगा दिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सासू जी की पेंशन आ रही है। तो सेवा तो पैसा कर रहा है ना, वो लोग नहीं कर रहे हैं। और पैसा नहीं आ रहा होता तो आज उनकी सेवा नहीं हो रही होती, और पैसा आ रहा है इसीलिए वो लोग उनको रख रहे हैं। और रखने से भी कुछ नहीं, वो अकेले हैं वहाँ पे उस घर में, यहाँ इस घर से लेके दूसरे घर में लेके गए, जहाँ उनका मेरे जेठ का खुद का मकान है, थोड़ा सा दूर ही है।
तो उस घर में ले जाके रख रखा है, तो कौन सा वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी नौकरी काम कर रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है ना उसकी बीवी काम करी है मेरी जेठानी, क्योंकि वो तो जॉब करती है, वो तो सप्ताह में एक बार आके संभालती है। सासू जी का पेंशन है, मज़े से आराम से खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो मेरे सामना करेगा वो मेरे लिए सही होगा, क्योंकि मेरे श्याम बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। मुझे मेरे बाबा पे पूरा विश्वास है, और मेरा हक और मेरा गुन्नू का हक आएगा, उसको वो खाटू श्याम देखेगा। ये उनको नहीं पता है कि अगर मैं श्याम बाबा की भक्ति करती हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये बात समझ में आ गई है मुझे। और भगवान ने हमको अभी तक ऐसा कुछ भी दिन नहीं दिखाया है कि हम लोग भूखे मरे। वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए लाता है मेरा श्याम, ये और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मेरा श्याम जो करेगा ना हमारे लिए अच्छा करेगा। कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना मेरे श्याम ने, और मुझे मेरे श्याम पर पूरा विश्वास है, इतना विश्वास है मुझे मेरे खाटू वाले श्याम पे कि जो श्याम बाबा करेगा वो चीज़ मुझे मंजूर है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वो करेगा, जो श्याम करेगा, जो मुझे मंजूर है। अगर मेरा बुरा लिखा होगा, दूसरे अगर बुरा करेंगे तो भगवान नहीं करेंगे मेरे साथ बुरा, और अगर मेरी किस्मत में अगर बुरा लिख रखा होगा ना तो भी मेरा भगवान बैठेगा। मुझे पता है, मेरे खाटू वाले पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी भक्ति, मैं और मेरा बच्चा में भक्ति हम खाटू वाले श्याम की ही करते हैं, और बाबा हमारे साथ हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि बाबा का आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो मेरे घर में मैं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबा हर चीज़ में मेरे आगे खड़े होते हैं, वो मुझे पीछे रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बाबा जो करेगा जो हमारे लिए अच्छा करेगा। और आप लोग भी प्रार्थना करना मेरे श्याम से कि उस भगवान उसको बुद्धि मिल जाए, जो उस आदमी का दिमाग ख़राब हो रहा है ना, भगवान उसको बुद्धि दे दे बस। और मेरा गुन्नू का जो भी हक है वो गुन्नू को मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए हक चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और फिर बाबा की इच्छा, जो श्याम करेगा जो अच्छा है। और आज आपसे बात करने का मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करी। आपको अच्छी लगे तो अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, लाइक करना, फॉलो करना। ओके, सभी को जय श्री श्याम।